स्वतंत्र मीडिया की आवाज उठाने के बाद ईसा फाउंडेशन फाइनली झुक गया है। अब पटना के बासघाट में बीपीएल परिवारों से अंतिम संस्कार के लिए पैसे नहीं लिए जाएंगे। जी हां, पटना के बासघाट मॉडर्न शमशान घाट को लेकर जब 3500 रुपए की फीस का मामला सामने आया था, तब सबसे बड़ा सवाल यही उठ रहा था कि सरकार ने करीब 90 करोड़ रुपए खर्च करके शमशान घाट बनाया, संचालन को भी ईसा फाउंडेशन को मुफ्त में दे दिया, फिर आम लोगों से 3500 रुपए क्यों लिए जा रहे हैं। इस मुद्दे को स्वतंत्र मीडिया ने मजबूती से उठाया। सवाल पूछा कि आखिर गरीब परिवार अपने परिजन का अंतिम संस्कार कैसे करेंगे। जब यह मामला लोगों के बीच पहुंचा तो अब ईसा फाउंडेशन को अपना फैसला बदलना पड़ा है। अब ईसा फाउंडेशन ने घोषणा की है कि बीपीएल कार्ड धारक परिवारों को बांस घाट पर अंतिम संस्कार के लिए कोई शुल्क नहीं देना होगा। इतना ही नहीं, लावारिस लाशों को भी अंतिम संस्कार किया जाएगा पूरे सम्मान के साथ, वह भी बिल्कुल निःशुल्क। लेकिन अब सवाल यह है कि आम लोगों के लिए बांस घाट पर अंतिम संस्कार कराने के लिए आखिर कितना खर्च करना होगा और क्या यह दूसरे शमशान घाटों से सस्ता है या महंगा है। चलिए इसको बिल्कुल आसान भाषा में आपको समझाते हैं। सबसे पहले बात बांस घाट, क्योंकि सबसे ज्यादा चर्चा में अभी बांस घाट ही। यह एक हाईटेक शमशान घाट है। करीब 89.40 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया है। लगभग 90 करोड़ रुपए से लगभग 4.5 एकड़ में फैले इस परिसर में एक साथ 18 अंतिम संस्कार किए जा सकते हैं। इसमें 4 इलेक्ट्रिक सौदागृह हैं, 6 लकड़ी आधारित प्लेटफॉर्म हैं और 8 पारंपरिक चिताएं बनाई गई। यहाँ आने वाले लोगों के लिए 2 वेटिंग हॉल है, एक प्रेयर हॉल है, कैंटीन है, पार्किंग है, पेयजल और साफ सुथरे शौचालय की व्यवस्था भी की गई है। साथ ही साथ मंदिर है, अंदर स्टाफ क्वार्टर है, चेंजिंग रूम की व्यवस्था की गई है, ऑफिस है, मोर्चरी रूम और लकड़ी जैसी स्टोर के लिए भी सुविधाएं बनाई गई। अंतिम संस्कार में इस्तेमाल होने वाले करीब 45 तरीके की सामग्री भी यहाँ मिलेगी, जैसे धोती, साड़ी, रामनामी, घी, कपूर, अगरबत्ती, चंदन, देवदार, गुलाब जल, हवन सामग्री और दूसरी जो अन्य जरूरी चीजें हैं। अब खर्च की बात करते हैं। बांस घाट पर 3500 रुपए दान और सहयोग राशि तय की गई है, लेकिन सिर्फ यही देने से आपका और आपके परिजन का अंतिम संस्कार नहीं हो जाएगा। अगर आप लकड़ी से दाह संस्कार कराना चाहते हैं तो लकड़ी का पैसा अलग से देना होगा। इसके अलावा पंडित जी का शुल्क अलग से तय किया गया है। डोम राजा का शुल्क भी अलग से देना होगा। नाई का खर्च अलग है और लकड़ी का भी खर्च अलग है। यानी सुविधा भले आधुनिक मिले, लेकिन पूरा हिसाब जोड़े तो एक सामान्य परिवार का खर्च लगभग 10,000 रुपए या उससे भी ज्यादा पहुंच सकता है। अब अगर पटना के किसी दूसरे पारंपरिक शमशान घाट की बात करें तो वहां आमतौर पर खर्च कुछ इस तरह से होगा। रसीद जो है लगभग 300 रुपए के लगेंगे। पंडित जी का फी जो है, मतलब उनकी जो शुल्क है, लगभग 500 रुपए। डोम राजा यहाँ पे महंगे हैं। डोम राजा लगभग 1000 से 2000 रुपए ले सकते हैं। आपके हिसाब से आप जितना बार्गेनिंग कर लीजिए। नाई लगभग 250 रुपए, लकड़ी 20 से 30 रुपए प्रति किलो, जो कि बांस घाट में सस्ता है। 10 से 20 रुपए किलो आपको लकड़ी मिल जाएंगे। इन सब चीजों को जोड़ने पर कुल खर्च आमतौर पे 6 से 7,000 रुपए के आसपास बैठता है। यानी अगर बांस घाट में किसी का अंतिम संस्कार होता है तो वहां पे 10,000 से ज्यादा लगेंगे, लगभग 11,000 12,000। और अगर पटना के बाहर, मतलब बांस घाट को छोड़ दें, किसी अन्य शमशान घाट में जाएं जो पारंपरिक बने हुए हैं, वहां पे आपका खर्च 6 से 7,000 रुपए लग जाएगा। हालांकि बांस घाट में बीपीएल परिवार वालों को राहत दे दी गई है, लेकिन बाहर नहीं है, बाहर आपको देना ही होगा। यानी तुलना करें तो बांस घाट पर सुविधाएं ज्यादा है, व्यवसाय आधुनिक है, साफ सफाई बेहतर है, लेकिन आम परिवार के लिए कुल खर्च दूसरे शमशान घाटों में अधिक पड़ सकता है। हालांकि अब एक बड़ा बदलाव यह हुआ है कि बीपीएल कार्ड धारकों को परिवार को अंतिम संस्कार के लिए बिल्कुल 3500 रुपए नहीं देने होंगे। यह फैसला तब आया जब इस मुद्दे को लगातार मीडिया के द्वारा उठाया गया और सवाल पूछा गया। अब देखना यह होगा कि आने वाले समय में क्या आम लोगों के लिए भी शुल्क में कोई राहत मिलेगी या नहीं मिलेगी, क्योंकि अंतिम संस्कार कोई सुविधा नहीं बल्कि जीवन का अंतिम संस्कार है। और ऐसे समय में परिवार पहले से ही दुख में होता है।
ऐसे में कोशिश यह होनी चाहिए कि उस पर कोई आर्थिक बोझ ना पड़े। बाकी ये पूरा बांस घाट और पटना के अन्य शमशान घाटों का रिपोर्ट है। आपको कैसा लगा ये वीडियो? अपनी राय प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप बने रहिए खबर पॉइंट के साथ। मैं बहुत बहुत धन्यवाद आपका।